दो अलग अलग किस्म के वर्डिक्ट आए। पहले अगर मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के हवाले से बात करूं तो यहाँ से जो आगा रूहुल्लाह साहब, मियां अल्ताफ़ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे कामयाब होकर अब लोकसभा में हमारी नुमाइंदगी करेंगे, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ करगिल और लेह के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वहां हरा के हाजी हनीफा जान साहब को जो कामयाब किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं करगिल के लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने हाजी हनीफा जान साहब को वोट डाले, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक मेरी अपनी सीट है, यार अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते हो तो कहिए, मैं चला जाऊंगा। जहां तक मेरे अपने सीट की बात है, जाहिर सी बात है कि मैं इस अंदाज में आपसे बात करना नहीं चाहता था। मेरी ये उम्मीद थी कि बारामूला काउंटिंग सेंटर से डीसी ऑफिस जाके अपना सर्टिफिकेट लेके मैं आपसे बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था और बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे सिर आंखों पे। मैं जानता था कि ये मुकाबला मेरे लिए ज़्यादा आसान था। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। और जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जिस तरह नौजवानों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीजा अब आपके सामने है। लेकिन चलिए, कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ सॉरी, मुझे ये भी, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में ही मैं फंस गया। जहाँ तक मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्ज़िट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने, जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्ज़िट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलानी होगी। अब इस वज़ीर आज़म के लिए, जिन्होंने अपने हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पे चलाया है, इस वज़ीर आज़म के लिए एक कोलिशन चलाना ये एक नई बात होगी। मैंने खुद कोलिशन चलाया है, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है कोलिशन चलाना। मैंने वाजपेयी साहब की कोलिशन में काम किया है। अब ये हमारे जो आज के वज़ीर आज़म हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोलिशन के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को खबरें आ रही हैं कि डिप्टी पीएम का ऑफर किया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अभी तो अपने इलेक्शन से मेरे जो है मेरा दिमाग जो है वहाँ से हटा नहीं। अब अगर किया है तो किया है। फ़िलहाल तो मुझे लगता है हमें जोड़ तोड़ की हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करनी चाहिए। प्री पोल अलायंसेस जो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहिबा को प्री पोल अलायंस के तौर पे जो है अपना फ़ैसला करना चाहिए, और जो लोगों का फ़ैसला है वो हमें तस्लीम करना चाहिए।